खानदान की परंपरा के अनुसार इन चाबियों के गुच्छे पर हक इस घर की बड़ी बहू का है। ये लो केशवी। देखो बेटा, ये चाबियां मैं पलक को इसलिए नहीं दे रही हूं कि वो जिम्मेदार है और तुम नहीं। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया, पर मेरा दिल चाहता है कि चाबियां पलक के पास हो, और वो भी तब जब तुम्हारी सास ने वो चाबियां पलक के हाथ से छीन ली। ओह, तो अगर मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हारे सामने चाबियों की भीख मांगती, जैसे कि कभी तुमने मांगी थी, तो क्या ये चाबियां तुम मुझे दे देती? नहीं पद्मा, तब भी मैं ये चाबियां केशवी को नहीं देती। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो कि तुमने कभी केशवी और पलक में फर्क नहीं समझा? लेकिन फर्क तो साफ नजर आ रहा है। बस करो पद्मा बहू, बस करो। सुषमा पे इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचा तो होता। हाँ, आप तो हमेशा सुषमा की तरफदारी करेंगी ना, उसे ही सच मानेंगी। सुषमा बरसों से इस घर की बागडोर संभाले हुए है और बखूबी इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। तुमने इस घर के प्रति कौन सी जिम्मेदारी निभाई? पलक, बेटा ले लो अपनी अमानत। मम्मी जी, ये चाबियां केशवी के पास होनी चाहिए। वो मुझसे बड़ी ही नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा समझदार भी है। इसलिए इन चाबियों पर हक मुझसे ज्यादा केशवी का है। आप प्लीज ये चाबियां केशवी को दे दीजिए। पलक, मेरी और मेरी बहू को ना तो तुम्हारी भीख की जरूरत है और ना झूठी हमदर्दी की। मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाइए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। चाची, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके चाची। मैं तो सिर्फ मम्मी जी को खुश रखना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं चाबी लेने से इनकार कर देती। बेटा, अगर मैं रीति रिवाजों में नहीं बंधी होती तो इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों को बराबर बराबर दे देती। चाची, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ बराबर बराबर। सच कहा केशवी, ये चाबियां तो सिर्फ चाबियां है ना, इनका क्या रोना। नहीं बेटे, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये तो इस घर की मान मर्यादा, सुख शांति, जिम्मेदारी और इस चाबियों में इस घर की बागडोर है। मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, इस घर को शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा पलक। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे इस घर की जिम्मेदारियां निभाती हो। तुमसे ये चाबियां मैंने हासिल नहीं की तो मेरा नाम भी केशवी नहीं।
ये लो प्रसाद। थैंक यू। क्या हुआ पलक? सॉरी, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। संभल के। अब चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। चलो कम ऑन, संभाल के। पलक, पलक, क्या हुआ पलक? तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड, एक पल के लिए तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। प्रांजल भैया, आज आप सारा दिन पलक के पास रहेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। आज ऑफिस से छुट्टी। ओके। अरे नहीं नहीं, दिस इज नॉट सीरियस। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है। दीज आर द सिम्टम्स। तो देवर जी पलक की प्रेगनेंसी से इतने नाखुश क्यों हैं? कुछ तो जरूर है। अरे आप लोग यहाँ हैं, नाश्ता रेडी है, चलिए। भाभी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ा सा सर चकरा गया था, बस। आप लोग जाओ, मैं बाद में खा लूंगी। प्रांजल, तुम्हें ऑफिस के लिए देर भी हो रही है ना, जाओ। और हाँ, नाश्ता कैसा बना था मुझे जरूर बताना। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या नाश्ता बनाया। जी करता है उंगलियां खा जाऊं। सच्ची है, ढोकला तो इतना स्वादिष्ट हुआ है ना कि पूछो ही मत। वो क्या है ना, पलक ने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ पलक को? नहीं, कुछ खास नहीं। वो वही प्रेगनेंसी सिम्टम्स। क्यों? पलक ने तो सारे घर की जिम्मेदारी ले ली थी ना। प्रांजल बेटा, क्या हुआ बेटा? उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आ बेटा, नाश्ता कर ले। मुझे भूख नहीं है दादी। प्रांजल भैया, आपकी क्या राय है? नाश्ता किससे बनाना चाहिए, पलक भाभी या केशवी भाभी को? नहीं नहीं, मुझे ये लगता है पलक को काम करना चाहिए। प्रेगनेंसी के वक्त कम काम करना चाहिए ना। मुझे तो लगता है पलक को किचन से ज्यादा प्रांजल भैया के पास होना चाहिए। आखिर प्रांजल भैया और पलक का फर्स्ट चाइल्ड है ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रांजल भैया, आप इस तरह से ब्रेकफास्ट छोड़कर क्यों चले आए? वो मुझे भूख नहीं थी। अब बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? पूछो। कहीं आप पलक की प्रेगनेंसी को लेकर नाखुश तो नहीं है? दक्ष, अब से तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना तेरी पोल खुलते देर नहीं लगेगी। अच्छा पलक, देख बेटा, कौन आया है? आइए ना पापा, बैठिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम खुश हो ना? पापा, मैं कुछ समझी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इन दिनों तुम्हें खुश रहना बहुत जरूरी है। हर पल हर घड़ी बस खुश रहो। पापा, आज तक मुझे माँ की ममता मिली थी, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे पापा का प्यार भी मिल गया। थैंक्स पापा। आज मुझे वो मिला है जिसे पाने के लिए मैं बचपन से तरसती रही। बेटा इस नन्हे से मेहमान का खूब ख्याल रखना। ये आने वाला नन्हा सा मेहमान इस खानदान की अमानत है। डोंट वरी पापा, आपके खानदान की अमानत का मैं पूरा जतन करूंगी। अरे हाँ पलक बेटा, अपने ज्वेलर्स के यहाँ से कोई मेरा कुंदन हार लेके आएगा, उसे संभाल के रख देना। बहुत कीमती है बेटा, अपने कपबोर्ड में लॉक करके रख देना, ठीक है? ठीक है दादी। शादी के 100 दिन पूरे होने पर पूरे 100 गुलाब। तो शादी की 25वीं वर्षगांठ पर कितने गुलाब का ऑर्डर मिलेगा साहब? पूरे 9125 का ना? अरे किरेट भाई, ख्याली पुलाव मत पकाइए और ये सारे फ्लावर्स पैक कीजिए।
ओके साहब। और याद रहे 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। ओके साहब। ये फ्लावर्स इस बात की गवाही देंगे कि मैं पलक से कितना प्यार करता हूँ और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। हेलो। क्यों, पहचाना? शुभ चिंतक बोल रहा। क्या बात है भाई, तो फूल खरीदे जा रहे? ये सब तुम्हें कैसे पता? कहाँ हो तुम? मैं जहां भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। जैसा मैं कहूँ चुपचाप वैसा करें। अब तुम अच्छे बच्चे की तरह ऑफिस जाओ। मेरे ऑफिस जाने या ना जाने से तुम्हें क्या मतलब? मतलब है भाई, अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो वहां के फाइनेंशियल मैटर्स कैसे देखोगे? और अगर नहीं देखोगे तो लॉस होगा, और मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा। नो। आखिर तुम्हारी जिंदगी ही मेरा मकसद है, और तुम्हारी जिंदगी की हर चीज मेरी है। हेलो हेलो। ये शख्स जो भी हो, he is interested in जागीरदार्स फाइनेंसेस बिजनेसेस। अगर मैं ऑफिस गया तो डैड को मेरी असलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि प्रांजल कौन कौन से अकाउंट्स हैंडल करता था इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। प्रांजल, ये सब क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बस अपनी आंखें बंद रखो और अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। So beautiful. Thank you, प्रांजल। आज हमारी शादी के पूरे 100 दिन पूरे हुए। इतने दिन तुमने मेरा साथ निभाया। वादा करो ये साथ जिंदगी भर निभाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। कैसा लग रहा है? ये लम्हा मेरे लिए यादगार बन गया है। It's a beautiful moment. ये रेड रोज बहुत खूबसूरत है, पर हमारे प्यार से ज्यादा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया की सारी खुशी पाली है। लगता दरवाजे पे कोई आया। कबाब में हड्डी। हाय पलक। अब वो क्या है ना, दादी तुम्हें नीचे बुला रही है, वो ज्वेलरी दिखानी है उन्हें। मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके। दादी, वो वाला हार सचमुच 50 साल पुराना है। हाँ बेटा, तुम्हारे दादा ने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पे दिया था। भाई ये उस जमाने का हार है, खरे सोने का। अब तो उसकी कीमत लाखों में होगी। ये हार कहाँ चला गया? क्या हुआ पलक?
मैंने ड्रॉवर में हार रखा था, अब मुझे मिल नहीं रहा है। जरा ध्यान से देखो, यही कहीं होगा। पलक ने बड़ा वक्त लगा दिया आने में। अरे केशवी बेटा, पलक आ तो रही है ना, उसकी तबीयत ठीक है? केशवी, तुम जाकर ले आओ ना वो हार। लो, आ गई। अरे बेटा ला, दे दे वो हार। जानवी कब से देखने के लिए तरस रही है। दादी, आपका हार मिल नहीं रहा है। क्या? मिल नहीं रहा है? क्या मतलब है? तुमने ठीक तरीके से रखा तो था ना? हाँ पापा, लेकिन फिलहाल हार वहां पर नहीं है और मैंने सारा कमरा भी छान मारा। हाय राम, हार नहीं मिल रहा है मतलब वो कहीं घूम गया क्या? कितना महंगा था तुम्हें पता है? उसकी कीमत पता है तुम्हें? लगता है पलक अपनी नई नई शादी और प्रेगनेंसी में इतनी बिजी होगी कि घर की जिम्मेदारी संभाल ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है। पलक बेटा प्लीज याद करो, तुमने हार कहाँ रखा था? कहीं गलती से इधर उधर तो नहीं रख दिया? अरे माँ बाबूजी, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आखिर इतना महंगा हार गया तो कहाँ गया? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? पलक आखिर वो हार गया तो कहाँ गया? मुझे नहीं पता। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। आज हार गुम गया, कल कुछ और गुम जाएगा। अरे राम, जो लड़की शादी से पहले अपने आप को नहीं संभाल सकी, वो क्या खाक घर की जिम्मेदारी संभालेगी? दीदी प्लीज। हाँ हाँ, मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। अब इसकी जगह पे केशवी होती ना तो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, लेकिन इस घर में तो सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना, पलक के नाम की पट्टी। दादी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब नहीं होगी। चाबियां